प्राचीन काल में अरवांथा नाम का एक रहस्यमयी साम्राज्य था, जहां बादलों की घाटियां आसमान से लटकी हुई प्रतीत होती थीं और सूरज की किरणें पहाड़ों की चोटियों पर सोने सी चमकती थीं। इसी साम्राज्य में विराट नाम का एक अद्वितीय और अत्यंत चतुर व्यापारी रहता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जहां भी जाता वहां समृद्धि और सौभाग्य अपने आप खिंचे चले आते। लेकिन विराट की सफलता का रहस्य केवल उसकी चतुराई नहीं थी। असल में उसके पास एक प्राचीन भाग्य दर्पण था, जो हर वस्तु का असली मूल्य दिखाता था, चाहे वो सोना हो या मानव का स्वभाव। ये दर्पण उसे उसके दादा ने अंतिम सांसों में सौंपा था और कहा था, इसका प्रयोग सावधानी से करना, ये जितना वरदान है उतना अभिशाप भी। विराट अपने व्यापार के लिए दूर दूर तक यात्राएं करता, रेगिस्तानों में ऊंटों के काफिले लेकर निकलता, समुद्र पार करके मसालों की भूमि में जाता और बर्फीले पहाड़ों में कीमती रत्न खरीदता। एक दिन उसे खबर मिली कि उत्तर दिशा के शीत वनों में एक मायावी रत्न मिला है, नक्षत्रमणि, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो रात के आकाश से टपका हुआ एक टुकड़ा है और जिसे भी मिल जाए उसे असीम शक्ति और राजसत्ता प्राप्त होती है। विराट के मन में लालच जागा, लेकिन साथ ही उसके व्यापारी स्वभाव ने फुसफुसाया कि हर रत्न का एक सही खरीदार होता है और नक्षत्रमणि तो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में भी हलचल मचा सकता है। उसने दर्पण को साथ लिया और उत्तर की ओर यात्रा आरंभ कर दी। रास्ते में उसे अनेक अद्भुत जीव दिखे, बर्फ से बने पतंगे जो चांदनी में चमकते थे, हवा में तैरते वृक्ष जिनकी शाखाएं संगीत की तरह गूंजती थीं, और ऐसे पक्षी जिनके पंखों पर रंग बदलते साए नृत्य करते रहते। लेकिन शीतवन का असली रहस्य ये था कि यहाँ का हर पेड़ जीवित था और मन की बात समझता था। विराट ने जंगल में कदम रखा तो पेड़ों ने धीमी आवाज में चेतावनी दी, नक्षत्रमणि आसान वस्तु नहीं, इसके पीछे जितने प्रकाश हैं उतने ही अंधकार भी हैं। लेकिन विराट की आंखों में लक्ष्य की चमक थी और वो आगे बढ़ता गया। कुछ दूर बढ़ने पर उसे एक वृद्ध साधु मिला, जिसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी और आंखें गहरी झील की तरह शांत। साधु ने कहा, व्यापारी, तू धन और वैभव का सौदागर है, लेकिन नक्षत्रमणि का सौदा तेरी आत्मा से होगा। क्या तू कीमत चुकाने को तैयार है? विराट हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हर वस्तु का मूल्य होता है और मैं सही मूल्य चुकाने में विश्वास रखता हूँ। साधु ने उसे एक पहाड़ी पथ दिखाया, जिसे पार कर वो एक विशाल बर्फीली गुफा में पहुंचा, जिसके अंदर नीली रोशनी घूम रही थी। गुफा के केंद्र में नक्षत्रमणि तैर रहा था, एक चमकता हुआ, धड़कता हुआ रत्न, मानो वो स्वयं जीवित हो। लेकिन उसके पास पहुंचते ही दर्पण अचानक गर्म हो उठा और विराट ने उसमें देखा कि रत्न के पास जाने पर उसका चेहरा बदल रहा है, पहले लालच में, फिर भय में और अंत में एक खाली खोल में। दर्पण ने सच दिखा दिया, नक्षत्रमणि शक्ति देता है, पर बदले में व्यक्ति के भीतर के प्रकाश को निगल जाता है। विराट पीछे हट गया। तभी गुफा में एक तेज आवाज गूंजी, जो नक्षत्रमणि को ठुकरा दे वही इसके योग्य है। अचानक रत्न धीरे धीरे नीचे उतरा और विराट के पैरों के पास आ गया, लेकिन उसकी चमक अब शांत और शुभ थी, जैसे वो स्वीकार कर रहा हो कि विराट के मन ने शक्ति से अधिक विवेक को चुना। जब विराट बाहर निकल रहा था, तब गुफा कांपने लगी, मानो वो वर्षों की परीक्षा का अंत देख रही हो। शीतवन के पेड़ हवा में झूम उठे और उनकी फुसफुसाहट का अर्थ था, तूने सही चुनाव किया। जब वो साम्राज्य लौटा तो पूरे अरवांथा में उत्सव मनाया गया, लेकिन विराट ने नक्षत्रमणि को किसी राजा या साम्राज्य को नहीं बेचा। उसने उसे राज्य के मंदिर में रखवा दिया, ताकि उसका उपयोग केवल सामूहिक भलाई के लिए हो सके, न कि किसी एक व्यक्ति की शक्ति के लिए। वर्षों बाद विराट के बारे में कहा जाने लगा कि वो व्यापारी नहीं, बल्कि युगों के संतुलन का रक्षक था। लोग उसके साहस, बुद्धिमत्ता और निस्वार्थता के किस्से सुनाते और बच्चे उससे प्रेरणा लेकर जीवन के सौदों में सही निर्णय लेना सीखते। लेकिन विराट स्वयं केवल मुस्कुराकर कहता, सही सौदा वो है जिसमें आप दुनिया से उतना ही लें जितना वापस दे सकें। और इस तरह अरवांथा साम्राज्य में उसके नाम का आदर किसी राजा से कम नहीं था।